हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लॉक के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक जान लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो हमारा छूट गया था तो इसको देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी बताइए 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल बताइए कि कितने बार, एक घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो पहले तो बता दूं 0 डिग्री का एंगल मतलब दोनों की दोनों सुइयां एक ही तरफ इशारा करे तो ये आपका 0 डिग्री का एंगल होता है। दोनों की दोनों सुइयां, अगर दोनों की दोनों सुइयां अलग अलग हो, विपरीत दिशा में इशारा करे, इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो ये आपके पास 180 डिग्री का एंगल होता है। और वैसे ही अगर दोनों की दोनों सुइयां 90 डिग्री के ऊपर बन रही है, ठीक है जी, 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये इस तरीके से दोनों की दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 0 डिग्री की। तो ऐसी सिचुएशन एक घंटे में केवल एक ही बार बनती है, ठीक है जी, 2:15 3:15 के आसपास, ठीक है जी, एग्जैक्ट तो नहीं पर आसपास। तो एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में भी तो 12 बार बननी चाहिए, बट बनती कितनी है, केवल और केवल 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में जब 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार, 36 घंटे में 33 बार। वैसे 180 डिग्री का हिसाब किताब भी इसमें बिल्कुल सेम ही रहता है। ये क्यों कम हो रहा है इसको अभी देखेंगे, इसके बाद एक्सेप्शन इसकी क्यों होता है ये कम, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कहाँ पर कम होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो 90 डिग्री का क्या हिसाब है। अब देखिए 90 डिग्री जो है आपके पास, अगर 90 डिग्री की बात की जाए तो अगर 3 बजे का टाइम देखें, एक तो एंगल बनेगा 3 बजे, और वैसे ही 3:30 के आसपास एक और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब एक घंटे में दो बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 12 घंटे में बनना तो चाहिए 24 बार, पर बनेगा कितना, 22 बार, ठीक है जी। 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। वैसे ही 36 घंटे में कितना बनेगा, 66 बार। तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसी के ऊपर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दिए जाते हैं। आज भी हम देखने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए जी अब देख लेते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या रहने वाली है हमारे पास 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री की। सबसे पहले 0 डिग्री देख लेते हैं। 0 डिग्री का क्या एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखें, हमें पता है कि भाई एक घंटे में, अगर हम एक घंटे की बात करें, एक घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, 180 एक बार बनता है, और 90 डिग्री का जो है 2 बार बनता है, ठीक है जी। 90 डिग्री 2 बार बनता है। अगर हम 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल वो कितनी बार बनता है, केवल 11 बार। 180 का भी केवल 11 बार, 90 का 24 बार बनना चाहिए था क्योंकि एक घंटे में 2 बार, पर बनता है केवल 22 बार। तो ये एक्सेप्शन कहाँ आती है जी, इसको समझ लेते हैं। 0 डिग्री की शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री की एक्सेप्शन, 0 डिग्री कहाँ नहीं माना जाता है, 11 से 1 के बीच में। टोटल कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे में बनना तो चाहिए था 2 बार, पर केवल बनता है यहाँ पर 1 बार। तो 0 डिग्री के लिए एक्सेप्शन क्या है, 11 से 1 के बीच में केवल 1 ही बार बनता है ये। वैसे ही 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री की एक्सेप्शन वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, 5 से 7 के बीच में। 5 से 7 के बीच में 2 घंटे हो रहे। 2 घंटे में बनना तो चाहिए था 2 बार, पर बनता है केवल 1 बार, ठीक है जी। यहाँ पर भी केवल 1 ही बार बनता है, 2 घंटे में 2 बार यहाँ पर नहीं बन पाता है जी। तो ध्यान रखें, इसकी जो एक्सेप्शन है वो कहाँ पर है। 0 डिग्री की बात करें तो 11 से 1, और 180 डिग्री की बात करें तो यहाँ 2 घंटे में केवल 1 ही बार बन पाता है। वैसे ही जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री 2 तरीके से काम करता है। एक तो है 2 से 4, और एक है जी 8 से 10। 2 से 4 और 8 से 10, 2 से 4 और 8 से 10। तो यहाँ पर टोटल 2 से 4 कितने घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे हो रहे हैं। यहाँ पर भी 8 से 10 कितने घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे हो रहे हैं। 2 घंटे में बनना तो चाहिए था कितनी बार, 4 बार, बनना तो चाहिए था 4 बार, बनता है केवल 3 ही बार, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है 1 बार। 8 से लेकर 10 बजे के बीच में केवल 3 ही बार माना गया है 90 डिग्री का कोण। वैसे ही 2 से 4 बजे के बीच में भी घंटे तो 2 है, पर केवल आपके पास 3 ही बार बनता है, यहाँ भी 3 ही बार बनता है, ठीक है जी। 8 से 10 3 बार, 2 से 4 3 बार। तो ये रहती है इसकी एक्सेप्शन, क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आगे आएंगे आपके पास, पूछेगा 1 से लेकर 6 बजे तक, 1 बजे से 6 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। तो 1 से 6 टोटल 5 घंटे हो गए।
1 से 6 टोटल 5 घंटे हो गए। 5 घंटे में 90 डिग्री का 10 बार बनना चाहिए, बट क्योंकि 2 से 4 के बीच में केवल 3 ही बार बनता है तो एक कम हो जाएगा, 9 घंटे आंसर आएगा। तो ये इसकी एक्सेप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखें क्यों ये 11 बार ही आता है और क्यों ये 22 बार ही आता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये थी इसकी एक्सेप्शन। आई होप आपने ये जान ली है। तो चलिए जी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है, तो शीशे में देखने पर, दर्पण में देखने पर क्या समय नज़र आएगा। आपको पता है जो भी टाइम दिया गया है उसको किससे माइनस करना है, 11:60 में से। 11:60 में से माइनस करना है तो कितना बन गया जी, ये बन गया 45, ठीक है जी। और ये कितना हो गया, 6 5 11, तो 5:45, 5:45 आंसर जी। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में 4:45 का समय शीशे में कितना नज़र आएगा। तो आपको पता है 11:60 में से माइनस, 11:60 में से माइनस कर देना इसको, तो कितना बच गया, 15 बच गया यहाँ पर। और कितना हो गया, 7, 7:15 आंसर। दर्पण में देखने पर घड़ी में 3:40 का समय दिखाई देता है, वास्तविक क्या है। तो जो है वास्तविक को, चाहे दर्पण की बात करें, काम हमेशा वही है 11:60 में से माइनस। तो 3:40 को माइनस कर देंगे, कितना बन गया जी आपके पास, 8 3 11, 8:20, 8:20 आंसर जी। एक घड़ी दर्पण में 2:45 समय बता रही है, तो 2:45 का मतलब क्या होता है, 2:45, 2:45, ठीक है जी। घड़ी में सही समय क्या होगा, तो सही टाइम क्या होगा, दर्पण में देख रहे हैं तो सही टाइम क्या होगा जी हमारे पास। तो अब किससे माइनस करना है, आपको पता है 11:60 में से। यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में, फिर से दर्पण वाला क्वेश्चन, 9:25 दिखाई दे रहा है, आपको पता है काम तो वही है 11:60 में से माइनस। तो 9:25 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 5 में से 2 3 और 9 2 11, तो 2:35, 2:35, 2:35 आंसर जी। अगला क्वेश्चन, दर्पण, फिर से दर्पण 11:40, तो हमारे को पता है 11:60 में से माइनस कर दो इसको, तो 11:60 में से 11:40 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपको दिख रहा है 20, तो यहाँ कितना है 0। तो ये 00:20 क्या होता है जी, 00:20 क्या होता है, अरे यही तो 12 बजे का टाइम होता है। 12 बजे जब आपके पास टाइम होता है रात के, कहने का मतलब जब बिल्कुल सुबह के 12 बज रहे होते हैं, तो टाइम क्या दिखा होता है उसमें, 00:00, ये 12 बजे का टाइम होता है। तो 00:20 मतलब 12:20, 24 घंटे में जो टाइम होता है वो 00 निकल जाता है आगे, तो 12:20, ठीक है जी, 12:20 का टाइम, 0 मतलब 12। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक घड़ी जिसमें 3 6 9 12 की जगह केवल बिंदु है, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है। तो मतलब ऐसी घड़ी थी, उसको ऐसा कर दिया जी, उल्टा कर दिया पहले। तो उल्टा मतलब ये तो वाटर इमेज की बात होगी, तो उल्टा घुमाएंगे तो कितना टाइम नज़र आएगा। और वैसे ही आपके पास क्या बताना है उसका, फिर मिरर इमेज, उसका क्या बताना है, फिर मिरर इमेज। तो पहले घड़ी उल्टी, फिर उसका मिरर इमेज। तो उल्टी मतलब पहले वाटर इमेज, फिर मिरर इमेज। टाइम कितना है, 8:50 का। तो 8:50 के लिए अब देख रहे हैं टाइम तो 30 से ऊपर है, ठीक है जी। तो 18:30 से माइनस करना था, टाइम तो ऊपर है। तो आपको पता है कैरिंग लेके कितना बनता है, 17:90। पहले वाले क्वेश्चन में किया है, कैरिंग जाएगा 18 से तो 60 बन जाएगा, 17:90 हो गया। तो माइनस कर देंगे तो कितना बन गया, 40। और ये कितना बन गया, 8 और 9 17, 9:40। तो 9:40 का टाइम है। तो अब इसका मिरर इमेज बताना है, तो इसका मिरर इमेज कितना होगा, आपको पता है 11:60 में से माइनस, 11:60 में से माइनस, तो कितना हो गया, 2:20, 2:20, 2:20, 2:20, तो 2:20 होगा जी यहाँ पर, 2:20 आंसर जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक घड़ी, फिर से वही काम, दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे, ठीक है जी। टाइम कितना हो रहा है, 4:15 का। तो समय कौन सा होगा, तो काम वही है। तो पहले तो उसको वाटर इमेज, फिर मिरर इमेज। तो 4:15 वाटर इमेज निकालने के लिए तो पहले 18:30 से माइनस करेंगे, तो कितना हो गया जी, 15। वैसे ही आपके पास 18 में से 4 गए तो कितना हो गया जी, 14। 14 का मतलब क्या है, 2:15, 2:15 है। तो अगर इसको 11:60 में से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बन गया जी, तो ये बन गया 9:45, 9:45 आंसर जी, 9:45 आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा। तो 4 बज रहे हैं जी, 4 बजे आपको पता है दोनों के बीच में एंगल हमारे को क्या पता है, 30H, ओनली 30H, क्योंकि मिनट तो 0 है। 4 बजे कितना होगा, तो 30 से 4 ही तो मल्टीप्लाई करना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन जी, 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो 9 बज रहे हैं, आपको पता है मिनट तो 0 है,
तो कोण निकालना है दोनों सुइयों के बीच में 30 ही काम चलना है 270 डिग्री। एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आवर हैंड, तो कितने घंटे का टाइम हुआ? 8 से लेकर 2, 8 4 12 और 12 और 2 बजे तक टोटल 6 घंटे का टाइम हो गया। ठीक है जी, 9 10 11 12 1 2 बजे तक 1 2 3 4 5 6 घंटे का टाइम हो गया इसमें। तो 6 घंटे का टाइम हो गया, तो 6 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आवर हैंड द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको पता है आवर हैंड क्या है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, हमने कॉन्सेप्ट में देखा। तो 6 घंटे में कितना होगा? तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, 6 3 18 180 डिग्री। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट में हमने जान लिया है। आवर वाली सुई का बात करेंगे सिर्फ तो 1 घंटे में 30 डिग्री है, या 1 मिनट की बात करेंगे तो आधा डिग्री है। तो अभी आवर की बात कर रहे थे तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 6 घंटे में कितना? 180 डिग्री। अगला देख लेते हैं जी, एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बन सकता है? तो एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम कोण कितने बजे बन सकता है? तो हम देख सकते हैं क्या क्या टाइम बोल रहा है, 12 बजे। तो ये 12 बज रहे हैं जी, 12 तो ऐसे बजते हैं। 12 बजे तो आपके पास क्या होगा? लगभग 0 के आसपास, 0 डिग्री के आसपास। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं पर उसके आसपास ही। 9 बजे अगर हम देखें, 9 बजे टाइम कितना हो जाता है? 9 बजे तो 90 डिग्री के आसपास बन रहा है। 11:55 पे तो हमारे पास क्या टाइम होगा? लगभग ये भी बहुत ही कम, 11 पे ही होगी दोनों की दोनों सुइयाँ, 11 पे ही। और क्या बोल रहा है? 6 बजे। तो 6 बजे ये इस तरीके से बज रहा है, तो ये दिख रहा है कितना? 180 डिग्री। तो मैक्सिमम कितने बजे बनेगा जी? 6 बजे जो है मैक्सिमम डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। बाकी में तो 90 और 90 से भी कम, क्योंकि दोनों सुइयाँ बिल्कुल साथ साथ ही है। तो कितना जी? 6 बजे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 3:30 पर तो 330 की बात कर रहा है। हमारे को क्या पता है? 11/2m माइनस 30h, यही तो हमको सॉल्व करना है। दोनों सुइयों के लिए यही है, मिनट भी दिया है इस बार। तो क्या है? 11/2, मिनट कितना है? 30, माइनस 30 इंटू आवर की जगह क्या लिखना है? 3। तो कितना हो गया? कट गया ये। तो 15 इंटू 11 कितना हो गया? 165, माइनस 30 90। तो 90 माइनस कर देंगे 5, 9। ठीक है जी, तो 9 16 में से 9 गए, 9 और 7 16, 75 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन करने होते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8:30 बजे तो हमने एग्जाम्पल में देखा था 75 डिग्री, फिर भी देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है। 11/2, मिनट कितना जी? मिनट है 30, माइनस 30, एच कितना है जी? आवर कितना है? 8। डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर रहा हूँ मैं, तो 15 से कट गया, कितना हो गया? 165। ये कितना है? 8 3 24, 240 डिग्री। तो माइनस कर देंगे इसको, कितना आ गया? 75 डिग्री आंसर। बड़े में से छोटा माइनस करना है, माइनस का कोई चक्कर नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, तो 9:30 का टाइम है, काम वही है, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है जी, 11/2, मिनट कितने हैं? 30, माइनस 30 इंटू एच, आवर कितने हैं? 9। ठीक है जी, यही सॉल्व करना है। तो कट रहा है, ये 15 हो गया, 11 इंटू 15 कितना हो गया जी? 165, माइनस 9 3 कितना हो गया? 27, 270। तो 270 में से 165 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है जी, ये कितना हो गया? 0। और वैसे ही 105 डिग्री का एंगल आ गया जी इनके बीच में, तो 105 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4:15 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपको पता है, सीधा डायरेक्ट पुट कर लेंगे। 11/2 इंटू मिनट कितना है? 15, माइनस 30 इंटू एच कितना है? आवर कितना है? 4। तो सॉल्व कर दिया इसको, 4 3 12, ये 120 हो गया, ये 165/2 हो गया जी। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से कट कर देंगे, तो कितना बन रहा है ये हमारे पास? तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, 82.5। तो बड़े में से छोटा 120 में से 82.5 को माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा? 10 में से 5 गया 5, वैसे ही 9 में से 2 गया 7, तो ये कितना बच गया? 11, 8 3 11, 37.5 होगा जी यहाँ पर, 37.5, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आंसर निकालने होते जी आपके पास।
2:30 पर 2:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 2:30 की बात कर रहा है, तो 11/2 मिनट कितना है 30 माइनस 30, एच कितना है आवर कितना है 2, तो 2 से कट गया 15 दूनी 30, ये तो 165 आता है। 30 दूनी कितना हो गया 60, तो 165 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा जी 105 डिग्री। 60 तो माइनस करना है इसमें से 105 डिग्री। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब 0 डिग्री का एंगल। हमने एक चीज़ इसमें देखी है, फॉर्मूला क्या होता है 11/2m माइनस 30h, ये क्या निकलता है जी थीटा। इस बार क्या कर रहा है, आपको ये एंगल की वैल्यू दे रहा है कि भाई एंगल तो 0 डिग्री है, यहाँ तो 0 लिखना है, ठीक है जी, यहाँ तो 0 लिखना है। तो आपको बताना है कि भाई 5 और 6 बजे के बीच में कितना वो टाइम होगा जिस समय 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या हो गए, मिनट आपको मिसिंग है, क्योंकि अब देखिए 5 और 6 बजे के बीच का टाइम है, तो टाइम तो आने वाला है 5 बजकर कुछ मिनट ही, तो 5 बजकर तो सब में ही है, 5 बजकर कुछ मिनट तो आएगा ही टाइम, क्योंकि 5 से 6 बजे का टाइम है, बट मिनट हमारे को पता नहीं है। तो 5 तो बजेंगे, 5 बजकर कुछ मिनट तो होंगे, वो तो पता है, पर मिनट कितने होंगे ये आपको निकालना है। तो सॉल्व करेंगे जी, मिनट निकालने का क्वेश्चन है। तो 11/2 m पता नहीं है, 30 इंटू एच कितना है, आवर कितना है, वो तो 5 ही आना है, 5 बजकर कुछ मिनट, ठीक है जी। 0 डिग्री का कोण निकाल रहे हैं, तो कितना है जी ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो गया 5 3 15, 150 हो गया जी। तो 11/2m माइनस का 150 इक्वल्स टू 0। तो कितना बन गया जी 11/2m इक्वल्स टू 150। 150 हो गया, परे भेज देंगे, मिनट कितने बन गए 150 तो परे ही है, 11/2 परे जाएगा तो 2 पर 11 नीचे हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 300/11 हो गया जी। 300/11 को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या तो डिवाइड कर देंगे साइड में, या तो आपको पता होना चाहिए 11 दूनी 22, 22 तो हो गया, बचा कितना 8, तो 80 हो जाएगा। 11 7 77, 77 हो गया, तो बचा कितना 3, तो 27 3/11, 27 3/11। 5 बजकर तो पता था, टाइम कितना हो गया 5 बजने तो पता था, 27 3/11। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे, जब आपको दे देगा एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के विपरीत, मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और बाकी मिनट निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 9 से 10 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयों की एक दूसरे की विपरीत होंगी। तो एक दूसरे की विपरीत होने वाली सिचुएशन, तो आपको पता है कि भाई विपरीत मतलब 180 डिग्री की बात की जा रही है। तो 180 डिग्री के बारे में बात करनी है, तो फॉर्मूला क्या है 11/2m माइनस 30h इक्वल्स टू थीटा। इसी फॉर्मूले को हम 30h माइनस 11/2m इक्वल्स टू थीटा भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ले लेते हैं क्वेश्चन, तो क्या है 30, h कितना है, आवर तो है 9 माइनस 11/2, m तो निकालना है, थीटा कितना है 180 डिग्री। तो 9 3 27, 9 3 27 कितना बन गया जी आपके पास 270, 270 परे जाएगा तो कितना बनेगा 180 माइनस का हो जाएगा 270, तो कितना बन गया, माइनस कर दिया इसको तो 0। वैसे ही 17 में से 8 के 9, 90 डिग्री, तो कितना बन गया 11/2m, माइनस से माइनस कैंसल दोनों तरफ। तो मिनट कितने बन गए जी आपके पास 90 इंटू 2/11, तो 9 दूनी 18, 180/11 हो गया जी। तो 11 कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, तो 11 साइड में कितना बन जाएगा जी आपके पास 11 कम 11 हो गया, बचा कितना 7, 11 6 के 66 हो गया, बचा कितना 4। तो ये कितना आंसर आ गया जी आपके पास, तो ये बन गया 9, तो हमारे को पता था पहले ही, तो 9:16 4/11 तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या है जी, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 180 डिग्री का क्वेश्चन। तो कितने 4-5 के बीच में, तो फॉर्मूला क्या है 11/2m माइनस 30h इक्वल्स टू थीटा। तो 11/2 मिनट तो निकालने हैं, 30h कितना है जी 4 बजकर कुछ मिनट होंगे, तो 4, थीटा कितना बोल रहा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बोल रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया 4 3 12, 11/2m माइनस 120 इक्वल टू कितना 180। तो वैसे ही परे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया 0 8 2 10 2 3 300। तो मिनट कितने बन गए जी 300 बटा
311/2, ठीक है जी। 11/2 ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो नीचे 11, ऊपर 2 चला गया, तो कितना बन गया 3 दूनी 6, 600/11। तो 11 कैसे लिख सकते हैं इसको, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, तो 5 बच गया, फिर से 11 चौके 44, ठीक है जी। बचा कितना 6, तो 54 6/11, 54 6/11। ये तो पता है कि 4 बजकर ही कुछ मिनट होंगे। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 8 के बीच किस समय घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पर होगी। 90 डिग्री का कोण बनाना है जी। तो 90 डिग्री तो आपको पता है कि भाई 2 बार बनता है, 2 बार बनता है। तो इसके लिए तो एंगल भी 2 निकालने पड़ेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। जब तक, अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब तक ये मिनट वाली सुई इस आवर वाली सुई से पीछे ही है, ठीक है जी। जब तक ये इससे पीछे ही है, जब तक क्रॉस नहीं किया इसको, तब तक एंगल नेगेटिव होता है। जैसे ये एंगल आगे जो सुई है इसको क्रॉस कर ली जाएगी, तो ये एंगल जो है पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 एंगल बनते हैं 90 डिग्री के, या जो भी 45 डिग्री का, कोई भी हो 90 से कम, जो भी 2 बार बनते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव, दूसरा जो है नेगेटिव रहने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 11/2 m तो निकालना है, -30 h कितना होगा 7 बजकर ही, ठीक है जी। 7 बजे तो होगा ही। तो वैसे ही कितना बनना चाहिए समकोण 90 डिग्री, एक प्लस का ले लेते हैं और एक साथ ही साथ 11/2m -30 h, ये एक माइनस का 90 डिग्री बनता है जी। तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो 11/2m ये कितना बढ़ गया, 7 × 21 210, ये परे जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 11/2m इक्वल टू इधर आके प्लस, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, तो ये बन गया जी 210 में 90 प्लस करेंगे तो 300 हो गया। मिनट कितने बन गए 300 मल्टीप्लाई बाय 2/11 पर है, तो ये बन गया 600/11। तो कट कर दिया 11। कैसे करते हैं इसको जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है 11 इधर, 11 पंजे 55, 5 बच गए तो 50 हो गया, 11 चौके 44 और बच गया कितना 6। तो क्या आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो आंसर नहीं दिखाई देता तो हम इसको सॉल्व करते, किसी न किसी एक में तो इसका आंसर आता ही, या तो प्लस वाले में, नहीं तो फिर माइनस वाले में। तो अभी डायरेक्ट आ गया आंसर, तो ये आंसर हो गया जी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से लेकर 10 बजे के बीच घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। कहने का मतलब 0 डिग्री का एंगल जो है कितनी बार बनेगा। 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह के 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो सुबह के 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो 6 घंटे हो गए जी। तो 6 घंटे में 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 6 घंटे में 6 बार बनेगा। एक्सेप्शन कहाँ है 12 बजे, एक्सेप्शन कहाँ है 12 बजे। तो 12 तो नहीं आया टाइम हमारे पास, तो कितनी बार बनेगी, 6 घंटे हैं तो 6 ही बार बनेगा जी। अगला, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 तक कितनी बार सरल रेखा बनती है। सरल रेखा कहने का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का कोण सुबह से शाम 6 बजे तक कितनी बार बनेगा, तो सुबह से 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक टोटल कितने 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में आपको पता है बनना तो चाहिए था 12 बार, पर 12 घंटे में बनता कितनी बार है, ओनली 11, सिर्फ और सिर्फ 11 बार बनता है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं जिसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी। तो 8 से लेकर 8 तक टोटल कितने घंटे हो गए जी, 12 घंटे। तो आपको पता है कि भाई 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में केवल 11 बार ही बनता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा के दिया होता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ध्यान रखें, हमारे पास एक बात हमारे को पता है कि भाई 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। वैसे ही 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार बनना चाहिए था, पर बनता है 22 बार, बनता है 22 बार। वो 2 बार कब नहीं बन पाता, क्योंकि बनना तो 24 बार चाहिए था, 2 बार वो कब नहीं बन पाता। तो इस तरीके की घड़ी होती है। तो ध्यान रखें, 2 3 4 और ये 8 9 10, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसकी एक्सेप्शन रहती है। ये कितने घंटे हो रहे टोटल, 9 से 10, 2 घंटे हो रहे। 2 घंटे में बनना तो चाहिए था 4 बार, पर यहाँ पर जो है यहाँ पर केवल 3 ही बार बन पाता है 90 डिग्री का एंगल, 1 बार नहीं बनता है। तो 1 बार यहाँ घट जाता है। वैसे ही यहाँ भी 2 से 4, 2 घंटे बन रहे हैं, 4 बार बनना चाहिए था 90 डिग्री का एंगल, बट
बनता केवल 3 ही बार है। तो कभी भी 2 से 4 तक का क्वेश्चन हो तो 2 घंटे में केवल 3 ही 90 डिग्री के कौन बनेंगे, बनने चाहिए थे 4। वैसे ही 8 से 10 तक का क्वेश्चन हो तो इसमें भी एक कम हो जाता है हमारे पास, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो कितना कह रहा है, शाम के 4 से रात के 10 बजे तक। तो 4 से 10 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए, 4 से 10 बजे तक हमारे पास टोटल कितने घंटे हो गए जी, 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में बनना तो चाहिए था 12 बार, बनना तो चाहिए था 12 बार, क्योंकि ये घंटे में 2 बार बनता है। वैसे ही आपको पता है 8 से 10 के बीच में केवल 3 ही बार बन पाता है, तो आंसर क्या आएगा, 11 बार। इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया आंसर इसके ऐसे ही है, 11, 22, कभी भी आपके पास 12, 24 इस तरीके से आंसर नहीं आएंगे। तो 6 घंटे में बनना चाहिए था 12 बार, जबकि बना कितनी बार, 11 बार। अगला क्वेश्चन जी। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल घड़ी को देखकर अपने पापा को 6:02 का समय बताता है। तो 6:02 का समय बता रहा है। यदि उसने घंटे की सुई की जगह स्थान पर, घंटे की सुई के स्थान पर मिनट की सुई और मिनट की जगह जो है उसने आवर हैंड घंटे की सुई देख ली हो, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा। तो अब हमें पता है कि अगर उसने 6 बजकर, तो 6 पहली बात है 6:02 का क्या हिसाब किताब होगा, तो इस तरीके से कुछ टाइम होगा। ये 12 है, ये 1 है, ठीक है जी। ये 12 है, ये 1 है। ढाई कैसे बजते हैं आपको पता है, 12 के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पर 1 होता है। तो कहने का मतलब ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, तो बीच में तो 12 और 1 के बीच में सुई है 1 यहाँ पर, ठीक है जी। ये बन रहा है 6:02 इस तरीके से, 5 1 पर तो 5 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो वैसे ही ये कुछ समय दिख रहा था वो, जबकि उसने क्या कर दिया, ये आवर की सुई पढ़ ली और ये मिनट की सुई पढ़ ली, जबकि है उल्टा। ये रेड कलर वाला जो दिख रहा है आपको, ये आवर की सुई होनी चाहिए थी और ये मिनट की सुई होनी चाहिए थी। तो अगर टाइम कुछ ऐसा नज़र आ रहा है तो टाइम कितना होता है, तो 1 तो नहीं बज रहे हैं, 12 तो नहीं बज रहे हैं, 6 तो नहीं बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है 12:30। 12 और 1 के बीच में आवर हैंड दिखाई दे रही है, तो टाइम क्या हो रहा है 12:30। 1 पे आएगी घूम के ये इधर से, ठीक है जी, ये 12 पे पहुंच जाएगी, ये 1 पर पहुंच जाएगी आवर हैंड, तो 1 बजेगा उसके बाद। अभी फ़िलहाल टाइम कितना हो रहा है 12:30, 12:30 राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, शुभ ने श्याम से समय पूछा। समय पूछा तो उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई, तो मिनट की सुई को घंटे की सुई समझकर 6:17 बता दिया। तो 6:17 टाइम कितना होता है, 17 क्या हुआ 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो घड़ी में जो टाइम नज़र आएगा वो कुछ इस तरीके से, जो इस तरीके से उसने देख लिया कि भाई ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड, जबकि एक्चुअल में क्या था, जो आवर हैंड है वो ये वाली है और जो मिनट हैंड है वो ये वाली है, ठीक है जी। ये वाली है 6 बज रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो ये ऐसी सिचुएशन, 3 और 4 के बीच में सुई है और एक सुई 6 के ऊपर है, तो 6 के ऊपर है तो 30 तो बनना ही बनना है। तो कितना बन गया 30, 3:30, 3:30 का टाइम होगा जी यहाँ पर। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में शिक्षक 9:55 बजे और पप्पू 45 मिनट बाद आया, उससे 10 मिनट की देरी हुई, तो शिक्षक नियोजित समय से कितने समय पहले पहुंचा जी। तो क्या कह रहा है, एक तो आगे जी टीचर, ये टीचर कितने बजे पहुंचा है 9:55, 9:55 पर पहुंचा है। पप्पू आया 45 मिनट बाद, तो इसके 45 मिनट बाद पप्पू आया है, तो पप्पू कितने बजे पहुंचा होगा। तो आपको पता है 5 मिनट बाद तो 10 बजने वाले और 40 और रह गए, तो मतलब पप्पू जो है 10:40 बाद आया, 10:40 पे आया, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, पप्पू तो 10 मिनट लेट था, पप्पू तो 10 मिनट लेट था सिर्फ, ठीक है जी। तो हमारे पास सही टाइम क्या होगा, अगर ये 10 मिनट लेट है तो मतलब सही टाइम तो 10:30 का होगा, 10:30 बजे जो है एक्चुअल का टाइम था, ठीक है जी। तो शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले पहुंचा, तो टीचर कब पहुंच गया, टीचर तो 9:55 पे पहुंच गया, 10:30 का टाइम है, टीचर पहुंच रहा है 9:55 पर, तो टोटल कितने मिनट पहले पहुंच गया, तो 30 मिनट पहले 10 बजेंगे और 5 मिनट और पहले 35 मिनट पहले कितना हो जाएगा 9:55, तो 35 मिनट पहले जो है टीचर पहुंच गया है। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि, अब देखिए गोष्ठी किसी आदमी का नाम है, ठीक है जी। तो मंगलवार के दिन अब इसकी जगह पर ये आया, कब आया, ये 8:30 से 15 मिनट पहले आ गया, तो 8:30 से 15 मिनट पहले आ गया, तो पहले लिख लेते इसका टाइम। तो 8:30 से 15 मिनट पहले मतलब 8:15 बजे ये आया ये आदमी, ठीक है जी, 8:15 बजे। तो इसने क्या पाया, मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूँ, तो आधा घंटे पहले अगर ये आया है तो मतलब वो आदमी इससे आधा घंटा बाद आया होगा, तो 30 मिनट के बाद क्या टाइम होगा,
ऑब्वियस सी बात है 8:45, 30 मिनट ही तो जोड़ने हैं, 30 15 45। तो वो आदमी जो है जिसके बारे में बात कर रहा है वो आदमी कब आया है? 8:45 पर, जो कि अब क्या कह रहा है, जो कि 40 मिनट देर से आया था। तो ये आदमी जो है 40 मिनट लेट हो गया है, 8:45 पर पहुंचने पर भी ये 40 मिनट देर हो गया है। ठीक है जी। तो गोष्ठी का नियमित समय क्या था? तो मतलब जो टाइम है आने का वो कितना है? तो अब देखिए 8:45 पर पहुंच गया जो कि 40 मिनट लेट था, तो सही टाइम क्या होगा? 8:05। ऑब्वियस सी बात है 8:05 जो है वो आपके पास सही टाइम होगा। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन? 8:50 से ठीक 20 मिनट पहले, तो ड्रॉ भी कर देंगे। 8:50 से 20 मिनट पहले कितना टाइम होगा? 8:30। बैठक स्थल पर पहुंचते हुए विवेक को यह मालूम हुआ, तो मतलब ये विवेक जो है ये पहुंचा है अभी, तो इसको क्या मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से, तो ये क्या है, व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो 30 मिनट पहले आया है मतलब वो व्यक्ति इसके 30 मिनट बाद आया होगा। 30 मिनट के बाद टाइम क्या हो जाएगा? 9 बज जाएंगे। तो जो ये 9 बजे आदमी आ रहा है वो क्या है? वो 40 मिनट देर से आया है। ठीक है जी। तो यही तो कह रहा है कि भाई ये जो है आधे घंटे पहले आ गया है उस आदमी से जो 40 मिनट देरी से आया है। तो मतलब 9 बजे 40 मिनट लेट हो गया जी। 9 बजे भी ये 40 मिनट लेट हो गया है। ठीक है जी। तो अब आगे क्या कहता है? तो बताइए कि बैठक का निश्चित समय क्या था? तो बैठक का निश्चित समय क्या होगा? तो अगर ये 40 मिनट लेट है तो इससे 40 मिनट पहले बैठक का समय होगा। तो 40 मिनट पहले क्या टाइम होगा? तो आपको पता है 8:20। ये कितना है? अगर देखा जाए 9 बजे के लिए, तो 9 बजे का मतलब 8:60 होते हैं, वही 9 बजे तो बन रहा है ये। तो 8:60 में से अगर आप 40 मिनट माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 8:20, वही तो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पूर्व, तो 12:30 से 10 मिनट पूर्व यही ड्रॉ कर दिया हमने। कितने की बात कर रहा है? 12:20 की पूर्व आगे। ठीक है जी। तो 12:20 पे आगे वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए। ठीक है जी। तो ये 20 मिनट पहले आ गए हैं कमेटी के दूसरे सदस्यों से। तो अगर ये 20 मिनट पहले आ गए हैं तो वो आदमी इनके 20 मिनट बाद आए होंगे, तो 12:40 पर आए होंगे वो, जो कि 30 मिनट देरी से आए हैं। ठीक है जी। तो मतलब ये खुद तो आगे 20 मिनट पहले उन आदमियों से जो आदमी 30 मिनट देरी से आए हैं, मतलब ये वाले आदमी जो है वो 30 मिनट लेट हैं। तो 12:40 से 30 मिनट अगर ये लेट हो गए तो एक्चुअल में टाइम क्या होगा? 12:10। तो साक्षात्कार कितने बजे था? मतलब वही ओरिजिनल टाइम ये पूछ रहा है, तो ओरिजिनल टाइम क्या था? 12:10, 12:10। यही तो आंसर है जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला, क्या पता चला इसे, कि मैं गाड़ी छूटने के नियमित समय से आधा घंटे पहले पहुंच गया हूं। तो जो भी टाइम था ये आधा घंटे पहले पहुंच गया है। ठीक है जी। तो गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब से होने के कारण 6:20 बजे स्टेशन में, ठीक है जी, स्टेशन में कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा था? तो मतलब स्टेशन में आई है 6:20 पर, तो 6:20 पर आई है जी गाड़ी, और ये कितना है? 1 घंटा 30 मिनट लेट है जी। ठीक है जी। ये क्या है? लेट है। तो लेट है तो 1 घंटा 30 मिनट पहले टाइम क्या होना चाहिए था? तो पहले तो 30 मिनट माइनस कर देते हैं इसमें से। 30 मिनट पहले क्या टाइम होगा? 20 मिनट पहले 6 बजेंगे और 10 मिनट और पहले 5:50 होंगे। तो 30 मिनट पहले तो इतना टाइम हुआ। अब 1 घंटे पहले क्या टाइम होगा? 1 घंटे पहले 4:50 होगा। एक ही घंटे का तो गैप है टोटल बराबर। तो 4:50 का टाइम था जी। ठीक है जी। जो आपके पास 4:50 का टाइम है, 4:50 का टाइम, ये क्या है? रेगुलर ट्रेन का टाइम। तो ये है ट्रेन का टाइम, क्योंकि 6:20 पर पहुंच रही है तो वो कितना है? 1.5 घंटे लेट। तो 4:50 के 1 घंटे बाद 5:50 होते हैं। ठीक है जी। वैसे ही आधे घंटे बाद 6:20 हो जाएंगे, तो 1.5 घंटे लेट हो गई। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा था? तो ये आदमी तो जो भी रेगुलर टाइम था उससे आधे घंटे पहले पहुंचा था। तो अगर 4:50 में से आधा घंटा माइनस कर दिया जाए, ठीक है जी, 30 माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 420। तो 420 पर जो है ये आदमी पहुंचा था। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? एक बस किसी स्थान से दोपहर 12:25 बजे निकलती है, तो 12:25 पर निकलती है, और दोपहर मतलब PM हो गया जी टाइम, और अपने स्थान पर 10:45 सुबह पहुंचती है 10:45 पर। ठीक है जी। रात के मतलब दिन के 2 बजे चल रही है, और सुबह के, ठीक है जी, प्रातः पहुंचती है
कितने 10:45 पर। ठीक है जी, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए, इतना हमेशा पता होना चाहिए आपको, जो भी टाइम कैलकुलेट करते हैं हम 12-12 घंटे 24-24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आसान पड़ता है। तो वैसे ही 12:25 से लेकर अब 12:25 क्या है PM, यहाँ से लेकर 12:25 AM तक, अगर हम AM तक की बात करें, तो अगर बात की जाए AM टू AM की बात की जाए तो पूरे 24 घंटे होते हैं जी। अगर कभी भी AM टू PM या PM टू AM की बात करें तो वो 12 घंटे होते हैं कंप्लीट। ठीक है जी, जैसे कि सुबह के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, तो टाइम पूरा कितना होगा, सिर्फ 12 घंटे का गैप होगा। आज सुबह के 10 बजे और कल सुबह के 10 बजे कितना टोटल टाइम का डिफरेंस होगा, 24 घंटे का डिफरेंस होगा। तो वही AM से PM 12 घंटे का, AM टू AM या PM टू PM 24 घंटे का गैप होता है। ठीक है जी, तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे जी। तो हम देख रहे हैं जी 12:25 से लेकर 12:25 सुबह के 12:25 तक टोटल कितने हो गए, 12 घंटे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद क्या है, 12 के बाद क्या है, 10 तक, 12 से 10:45 तक कितना टाइम बनेगा, तो 12 से लेकर 12:25 से लेकर 10:25 तक बिल्कुल बराबर बराबर आवर निकालेंगे पहले। तो 10:25 तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे ये हो गए थे, और साथ साथ 10:25 तक टोटल कितने हो गए, मतलब 12 से 10 तक टोटल 10 घंटे हो गए आपके पास, 10 घंटे ये हो गए। और कितना जाना है, अभी तो 25 ही पहुँचे, आपको तो 45 जाना है, तो 45 के लिए कितना है, 20 मिनट और 20 मिनट और, तो ये बन गया जी आपके पास 20 मिनट और। टोटल कितना टाइम लगा, 12 घंटे ये, 10 घंटे ये, तो कितने हो गए, 22 आवर्स 20 हो गए मिनट, 22 घंटे 20 हो गए जी मिनट। फिर से देख सकते हैं, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन था जी आपके पास 12:25, 12:25 कब है PM, यहाँ से लेकर सुबह अगले जो है 10:45 AM तक का आपको टोटल टाइम बताना है। तो हम 12-12 में कैलकुलेट करते हैं, 12:25 से लेकर 12:25 तक PM टू AM कितना जाएगा डिफरेंस, 12 घंटे का, 12 घंटे का डिफरेंस यहाँ हो गया। अब 12:25 से लेकर 10:25 तक, 10:25 तक, तो 12 से लेकर 10 तक टोटल कितने घंटे होंगे, 10 घंटे। वैसे ही 12:25 से 10:25 भी कितना हो गया, प्रॉपर पूरे 10 घंटे जो है हो गए हैं। तो 10 घंटे ये हो गए। अभी भी हम जो है सही टाइम पर नहीं पहुँचे हैं, अभी तो हमारे को कितना चाहिए, हमारे को चाहिए 10:45, तो 45 तक पहुँचने के लिए 20 मिनट और लगेंगे, तब बनेंगे आपके पास 10:45 पूरा का पूरा टाइम। तो टोटल टाइम क्या हुआ, 12 घंटे ये, 10 घंटे ये, 22 घंटे हो गए और 20 मिनट, 22 घंटे 20 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो देख लेते हैं जी अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कृष्णा का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। ठीक है जी, पहली बार 12:30 पर आया था, तो टाइम नोट कर लेते हैं 12:30। अगली बार 1:20 पर आया, तो 1:20 पर, फिर वो 2:30 बजे आया, तो ये 2:30, और फिर 4 बजे आ गया जी, तो 4 बजे आ गया जी। उसके बाद कृष्णा से मिलने के लिए राम कब आया, तो हम क्या देख रहे हैं, कितने का गैप इसमें आ रहा है, 12:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता, 12:30 से 1:30 तक का टाइम होता, तो पूरे 1 घंटे का टाइम फ़र्क आता, 1 घंटे का फ़र्क आता। पर ये तो 10 मिनट कम है, 1 घंटा सा 10 मिनट कम है, तो 1 घंटे से 10 मिनट कितना होता है, 50 मिनट का डिफरेंस। ठीक है जी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 मिनट का। वैसे ही 1:20 से लेकर 2:30 तक कितने का डिफरेंस हुआ, 1:20 से लेकर 2:20 तक की बात करते हैं, 2:20 तक की बात करते तो प्रॉपर 1 घंटा होता पूरा। ठीक है जी, पर ये कितना है, ये तो 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये कितने हो गए, ये 70 मिनट हो गए जी आपके पास। डिफरेंस कितना, 70 मिनट का। अगली बार जो है 2:30 से 4 बजे आ रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, तो 4 तक जो है, 2 से 4 की बात करें, 2 से 4 2 घंटे होते हैं, पर ये 2:30 से 4 है, तो कितने हो जाएगा, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट और 30 मिनट, टोटल कितने, 90 मिनट का फ़र्क है। तो हम देख रहे पहले 50 का, उसके बाद 70 का, फिर 90 का, तो अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 50 और 20 70, 70 और 20 90, 90 और 20 कितना होगा, 110, 90 और 20 कितना होगा, 110। तो अब कितने बजे आना चाहिए, तो वो 110 मिनट बाद आना चाहिए। 110 मिनट का क्या मतलब हो गया, 60 मिनट में तो 1 घंटा हो गया, 60 मिनट और साथ में 50 मिनट्स और 50 मिनट्स और 1 घंटा 50 मिनट बाद आएगा। तो 1 घंटे के बाद 5 बजेंगे और 50 मिनट बाद 5:50 टाइम हो जाएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल टाइम का डिफरेंस निकाला हमने,
बाकी कुछ नहीं है। पहले 50 का था, फिर 70 का, फिर 90 मिनट का, तो अब 110 मिनट का होना चाहिए। हमेशा 20-20 बढ़ी तो रहा है, तो अब 1 घंटा 50 मिनट बाद मतलब 5:50 पर ये आएगा जी। नेक्स्ट जी, एक बोतल में 12 औंस दवा है, ठीक है जी। डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटे में 2 औंस दवा लेने की सलाह दी है। यदि मरीज इस दवा को सुबह 7 बजे से लेना शुरू करे तो कितने बजे तक यह दवाई समाप्त हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें क्या कहा गया है, टोटल कितनी है, 12 औंस दवा है, टोटल है 12, ठीक है जी। टाइम क्या दिया है इसमें, 7, तो टाइम शुरू कर रहे हैं जी अब 7 बजे से। तो एक बार तो इसने 7 बजे पी ली, तो 7 बजे पी ली तो एक बार में मतलब 2 औंस ख़त्म हो गई इसकी, ठीक है जी। उसके बाद 7:30 बजे पिएगा, 7:30 बजे आधे घंटे बाद पीनी है इसको 2 औंस, तो 7:30 बजे 2 और पी लेगा। उसके बाद 8 बजे 2 और पी लेगा, फिर 8:30 बजे 2 और पी लेगा, फिर वैसे ही 9 बजे 2 और पी लेगा, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 9:30 बजे जो है लास्ट 2 और पी लेगा। और इतना ही तो दवा है इसके पास, ठीक है जी। टोटल डोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम का था इसके पास, ठीक है जी। वैसे भी 12 डोज है तो 6 बार में चलना है, तो 6 बार आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9:30 बजे काम ख़त्म, तो 9:30 राइट आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4:56 से 4:56 से लेकर 5:32 तक घंटे का कितना भाग बनेगा। मतलब पूरा जो है आपके पास टोटल कितना भाग बनेगा, पूरे आवर के हिसाब से देखा जाए तो कितना बनेगा। तो हम देख रहे हैं 56 से लेकर 32 तक कितना डिफरेंस हो गया। अब 56 के 4 मिनट बाद, 56 के 4 मिनट बाद तो 5 बज जाने हैं, ठीक है जी। तो 4 मिनट ही है, और वैसे ही आगे कितने हैं, आगे 32 और है, तो 32 मिनट और टोटल 4 मिनट, टोटल कितने हो गए 36 मिनट। तो 36 मिनट का पूछ रहा है कि भाई 36 मिनट जो है पूरे घंटे के हिसाब से कितना बनेगा। तो कितना है, 36 को आवर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, बटा 60, ठीक है जी। बड़े में चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं, बटा 60, तो कट रहा है नंबर 6 6 36, 6 10 60, और कट रहा है नंबर 2 3 6, 2 5 10, तो कितना बन गया, 3 ऊपर 5 नीचे, 3/5, ठीक है। टोटल मिनट निकालने थे, टोटल मिनट 32 मिनट ये हो गए, और साथ ही साथ यहाँ 56 से आगे 4 मिनट और हो जाएंगे 5 बजे तक, तो 5 32 मिनट ये, 4 मिनट ये, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 36 मिनट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का टाइम पूछा था, तो 56 से लेकर 32 तक टोटल कितने 36 मिनट बनते हैं। तो भाई मिनट को आवर में चेंज करना है, आवर के हिसाब से पूछ रहा है फ्रैक्शन में कितना बनेगा, तो चेंज किया, 60 से डिवाइड किया, 3/5। अगला जी, एक बंद पड़ी घड़ी एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार सही समय बताती है। तो एक बंद पड़ी घड़ी, मान लीजिए 9 बजे बंद होगी घड़ी, ठीक है। 24 घंटे में कितनी बार, आज सुबह मान लेते हैं, सुबह हो रही है आपके पास, 12 से टाइम शुरू करते हैं, 12 AM से लेकर अगले 12 AM तक टोटल 24 घंटे हैं, तो कितनी बार सही टाइम दिखाएगी। तो सुबह 12 के बाद 1 के बाद 9 बजेंगे, पहले तो सुबह के, फिर बजेंगे शाम के, फिर बजेंगे जी शाम के, उसके बाद फिर से तो 12 बजे तक ही पहुंच गया। तो टोटल एक बंद पड़ी घड़ी, ऐसे भी 9 जो है वो 2 बार बजते हैं दिन में, ठीक है जी, 2 बार बजते हैं, एक सुबह के 9, एक रात के 9, सुबह के 9, रात के 9, तो 2 बार जो है सही टाइम दिखाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में C से प्रारंभ करें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। मतलब जो ये 1 2 3 4 डायल लिखा होता है, इसकी जगह जो है अक्षर लिखने हैं ABCD, पर शुरुआत करनी है C से। तो मतलब पहले नंबर पे C, फिर D, फिर E, फिर F, ऐसे ऐसे लिखते लिखते आपके पास 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ रखी है। तो 1 नंबर पर कौन आ रहा है, जिसका नंबर 3 है। 1 नंबर पर कौन आ रहा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से 3 नंबर पर है। 2 नंबर पर कौन आ रहा है, जो 4 नंबर पर है। 3 पर कौन आ रहा है, जो 5 नंबर पर है। तो आप देखिए ध्यान से, इनके बीच का डिफरेंस, 1 और 3 के बीच का अंतर कितने का है, 2 का। 2 और 4 के बीच का अंतर कितने का है, 2 का। 3 और 5 के बीच का अंतर कितने का है, 2 का। तो अगला भी क्या आएगा, 4 की जगह 6 लिखा होगा, वही लिखा है। तो मतलब 16 की जगह भी क्या लिखना चाहिए, 18। 2 2 का ही तो डिफरेंस है, जो नंबर है उसकी जगह 2
अल्फ़ाबेट अगला नंबर लिखा गया है, तो 18 नंबर। तो 18 नंबर पर क्या आता है हमें अच्छे से पता है, आर। आर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 1 बजे जो है एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना टाइम होता है उतनी बार बजती है, उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो कहने का मतलब 1 बजा तो 1 बार बेल भी बजी, 2 बजा तो 2 बार बेल बजी, 3 बजा तो 3 बार बेल बजी, 4 बजे तो 4 बार बेल बजी। ऐसे करते करते पूरे 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो ये क्या हो गया, मतलब 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, टोटल कितना 3 बार, 3 बजे 3 बार, टोटल कितना 3 2 5 और 1 6। मतलब इनको प्लस करके टोटल सबको प्लस ही तो करना है। तो 24 तक अगर सबको प्लस कर देंगे तो कितना आंसर बनेगा। तो ध्यान रखें लगातार नंबर, जब भी लगातार नंबर को प्लस करते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। कभी भी कंटिन्यूस नंबर हो 1 2 से लेकर कहीं तक भी, तो जब भी लगातार नंबर प्लस करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं हैं टोटल लिखी हुई, वो n होता है। तो 1 से 24 तक टोटल कितने नंबर आएंगे, 24 ही आएंगे। तो n इंटू एन प्लस 1, तो प्लस करेंगे 1 इसमें तो कितना बन गया 25। ठीक है जी, n की जगह 24, n प्लस 1 मतलब 1 ज़्यादा 25 हो गया, अपॉन कितना है 2, तो कट गया 2 12 जा 12 25 जा 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 12 जा कितना होता है 300। तो 300 टाइम्स ये जो है बजेगी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यदि दोपहर के 1 बज रहे हैं तो 39 घंटे पहले क्या समय हुआ था। तो देखिए जी, अब 1 बजे से 39 घंटे पहले, 39 घंटे पहले तो बात करें 1 बज रहे दोपहर के, 1 PM है, तो कल के 1 PM तक मतलब 24 घंटे पहले तो यही टाइम रहा होगा। तो 24 घंटे पहले तो हमारे पास कितना टाइम रहा है, यही टाइम। अब पूछ रहा है उससे 15 घंटे पहले और, तो इससे 12 घंटे पहले, 12 घंटे पहले कितना टाइम रहा होगा 1 AM। ठीक है जी, PM टू AM 12 घंटे का फ़र्क, 24 घंटे का फ़र्क हुआ। पिछले 24 घंटे बाद, पिछले 24 घंटे में एक ही बजना है, PM टू PM ही, 12 घंटे पहले AM चलना है। तो 12 घंटे और माइनस कर दिए हमने, कितने घंटे रह गए 3 घंटे। तो 3 घंटे पहले क्या टाइम हुआ होगा, अगर अभी 1 बज रहे हैं तो 3 घंटे पहले क्या होगा, तो इससे 1 घंटे पहले 12 बजे होंगे। ठीक है जी, इससे पहले 12 बजे होंगे, 12 पे ही तो टाइम चेंज होता है, मतलब ये AM हो रहा है। तो इससे पहले वाले घंटे में 11 बजे क्या रहेगा PM, 11 बजे क्या रहेगा PM, 12 से तो चेंज होता है टाइम। तो अगर ये AM में पहुंच गया है तो ये क्या होगा PM। तो 1 से 2 घंटे पहले 11 बज रहे थे, 3 घंटे पहले कितने बजेंगे 10 बजेंगे जी, 10 PM आंसर। जिसको समझ नहीं आया फिर से देख सकते हैं क्या काम हमने किया है। तो क्या कह रहा है 1 PM में, इससे 39 घंटे पहले जाना है, 39 घंटे पहले। तो पहले तो 24 घंटे पहले जाते हैं, 24 घंटे पहले भी 1 PM ही रहा होगा, तो 24 घंटे माइनस कर दिए, बचे कितने 15 घंटे। तो 12 घंटे और माइनस कर देते हैं, 12 घंटे और माइनस कर देते हैं, तो टाइम क्या रहा होगा 1 AM। ठीक है जी 1 AM। अब कितने 3 घंटे और माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, 12 घंटे माइनस कर दिया आपने तो कितने बचे 3 घंटे बच गए। तो अब 3 घंटे और माइनस करने इसमें से, तभी तो 24 12 और 3 39 घंटे पूरे हो जाएंगे कम। तो 1 घंटे के पहले तो क्या टाइम रहा होगा 12 बजे होंगे। ठीक है जी, 12 पे तो टाइम चेंज होता है। ठीक है जी, जैसे ही 12 बजे वैसे तो टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये AM रहा होगा अभी, तो इससे पहले क्या रहा होगा 12 से पहले तो PM का टाइम रहा होगा। तो 11 क्या रहा होगा PM। तो 1 घंटे से 3 घंटे पहले 12 11 10 बजे, तो 10 कब के बज रहे हैं PM। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी 12 पे जो है आपने AM ही चला दिया वापस भी, तो 12 पे टाइम हो जाता है, AM है तो PM, PM है तो AM, वैसे ही PM है तो AM चेंज हो गया ये। तो ये आपके पास कितना बच गया 10 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोर सुबह 7 बजे से 20 मिनट पहले घर छोड़ देता है। तो अगर 20 मिनट पहले घर छोड़ दिया इसने तो कितने बजे चला ये 6:40 पर। ठीक है जी, तो घर छोड़ दिया इसने, फिर क्या हुआ किरण के घर 25 मिनट पहुंच गया। तो किरण के घर कितने बजे पहुंच गया 25 मिनट बाद।
तो 25 मिनट बाद टाइम क्या होगा, 20 मिनट बाद तो 7 बज जाएंगे, तो 25 मिनट बाद क्या टाइम होगा, 7:05। तो 7:05 पर जो ये किरण के घर में पहुंच गया है। अब क्या कह रहा है, 15 मिनट नाश्ता समाप्त करके। तो अगर 15 मिनट इसको नाश्ता समाप्त करने में लग गए तो मतलब कितना टाइम हो गया, अब इसके पास 7:20 हो गया। तो 7:20 हो गया तो समाप्त करके जो है वो ऑफिस की ओर चल पड़ा। तो ऑफिस की ओर चल पड़ा है तो ऑफिस की ओर चल पड़ा जी। 35 मिनट लगे उसको ऑफिस पहुंचने में। तो 35 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है 55। 7:55 पे ऑफिस पहुंच गया। पूछ क्या रहा है, ऑफिस पहुंचने के लिए किरण का घर किस समय छोड़ा। तो किरण का घर कितने बजे छोड़ा था, 7:20 पर छोड़ा था जी उसने, 7:20 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, किशोर अपने घर से और दिनों के सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला है। ठीक है जी, 15 मिनट पहले निकला है आज। ठीक है जी, वह बस स्टैंड 8:40 पर पहुंचा। 8:40 पर पहुंच गया है। तो यदि घर से बस स्टैंड तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हो तो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन कह रहा है 8:40 पर बस स्टैंड पहुंचा है। बस स्टैंड तक तो केवल 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते तो घर से कितने बजे चला होगा, 8:30 बजे चला होगा। कब, आज। और आज कैसा चला है, आज तो ये 15 मिनट पहले चला है। तो अगर ये 15 मिनट पहले चला है और दिन 15 मिनट लेट चलता होगा तो 15 मिनट बाद मतलब कितना, 8:45 पर चलता होगा ये। तो ये अपने घर से सामान्यतः कितने बजे निकलता था। तो यही आपसे पूछा गया है कि भाई अपने घर से कितने बजे चलता था, और टाइम ये 15 मिनट लेट चलता था, आज 15 मिनट जल्दी चला गया। तब 8:40 पे बस स्टैंड, 10 मिनट पहले घर में था, 8:30 बजे निकल गया आज 15 मिनट पहले है। तो मतलब और टाइम 15 मिनट बाद जाता होगा। तो कितना हो गया, 8:45 इसका नॉर्मल टाइम था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट में दूसरी बस छूटती है। तो हर 40 मिनट में दूसरी बस छूटती है। पूछताछ, बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस छूटी है। तो 10 मिनट पहले ही बस छूटी है। ठीक है जी। तो जब भी ये आदमी पहुंचा है इससे 10 मिनट पहले बस निकल गई है। ठीक है जी। अब दूसरी बस सुबह 9:45 बजे आएगी। तो 9:45 पर आनी है जी बस। ठीक है जी। तो पूछताछ, बाबू ने उस यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी। तो कितने बजे इसने पूछा था इससे। तो अब देखिए जी, बसें कितने मिनट बाद जाती है, हर 40 मिनट बाद। तो अगर 9:45 पर बस जानी है अगली, तो इससे पहले वाली बस कितने बजे जानी थी, 9:05 पर। ठीक है जी। तभी तो 40 मिनट का फ़र्क आएगा इसमें। तो जब इसने पूछा था, तो इस यात्री ने पूछा था तो इसने क्या बोला, 10 मिनट पहले निकल गई। तो मतलब 9:05 पर जो बस गई है वो 10 मिनट पहले गई है। तो ये आदमी इसके 10 मिनट बाद आया होगा। तो 10 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा, 9:15। 9:15 तभी तो इसने पूछा है। तो टाइम क्या हो गया जी, 9:15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जी। अगला क्या है जी, डायकनाल से बेंगलोर के लिए हर 30 मिनट पर बस जाती है। तो 30 मिनट का गैप होना चाहिए बसों में। ठीक है जी, 30 मिनट का अंतराल। डायकनाल डिपो पर बस कंडक्टर एक यात्री को कहता है कि बेंगलोर के लिए बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। यहाँ भी केस वही है, 10 मिनट पहले जा चुकी है बस। ठीक है जी। अगली बस आनी है 11:30 पर, मतलब नेक्स्ट जो बस है वो 11:30 पर है। तो यात्री ने कितने बजे जानकारी मांगी थी। तो आपको पता है कि भाई बस कितने बजे का अंतराल है, 30 मिनट का अंतराल है। तो इससे पहली बस कितने बजे थी, 11 बजे थी। तो ये क्या बोल रहा है, 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो मतलब ये 11:10 पर पहुंचा है आदमी, 11:10 पर जानकारी मांग रहा है। तो आंसर क्या हो गया, 11:10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलवे स्टेशन पूछताछ खिड़की पर बताया गया दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले निकल गई। इसमें 15 मिनट पहले निकली है। प्रत्येक 15 मिनट बाद दिल्ली के लिए रेलगाड़ी रवाना होती है। ठीक है जी। अगली गाड़ी 8:30 बजे। तो क्या है जिसमें टाइम का गैप है 45 मिनट का। अगली बस जानी है 8:30 बजे। तो इससे 45 मिनट पहले क्या टाइम होगा, तो 8:30 से 30 मिनट पहले 8 बजे होंगे। ठीक है जी। 8:30 से 30 मिनट पहले तो 8 बजे होंगे। 15 मिनट और पहले, तो 15 मिनट और पहले क्या टाइम हुआ होगा, 7:45, 7:45 पर उससे पहली बस जानी थी। तो क्या कहा इसने, 15 मिनट पहले रवाना हो गई। तो 15 मिनट पहले चली गई ये बस। तो मतलब ये आदमी 15 मिनट बाद आया होगा। तो 15 मिनट बाद मतलब कितने बजे पहुंचा होगा ये, 8 बजे। ठीक है जी। 15 मिनट बाद इसने पूछा है बस। तो 15 मिनट पहले निकल गई, मतलब ये 15 मिनट बाद आया। तो 8 बजे, 8 PM। ठीक है जी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नई दिल्ली के लिए रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए हर 2 घंटे पर ट्रेन छूटती है, हर 2 घंटे बाद ट्रेन जाती है। नई दिल्ली, तो डिफरेंस कितना आ गया, पहले तो ये ले लेते हैं, 2 घंटे का डिफरेंस है। नई दिल्ली स्टेशन पर उद्घोषणा की जाती है कि लखनऊ के लिए ट्रेन 20 मिनट पहले छूट गई है, तो 20 मिनट पहले निकल गई है, अगली ट्रेन 16:30 पर जाएगी। तो अगली ट्रेन जो है वो 16:30 मतलब 4:30 बजे जानी है। ठीक है जी, 4:30 बजे जानी है। तो अब देख लेते हैं तो क्या कह रहा है, तो बताइए कि उद्घोषणा किस समय पर की गई थी। तो 2 घंटे का फ़र्क है। तो अगर अगली बस 16:30 पर जानी है तो उससे पहले वाली बस कब गई होगी, 14:30 पर, मतलब 4 साढ़े 4 से 2 घंटे पहले कितना हो जाएगा, 2:30 बजे गई होगी बस। ठीक है जी, ये एक ही टाइम है। तो 2:30 बजे बस गई थी, अब अगली 4:30 बजे जानी है। तो इसने क्या कहा था कि भाई 20 मिनट पहले छूटी है गाड़ी, तो 20 मिनट पहले छूटी है तो मतलब ये आदमी 20 मिनट बाद आया होगा। तो अगर 2:30 है यहाँ पर, इसके 20 मिनट बाद आदमी आया है तो कितने बजे आया है, 2:50 पर। 2:50 मतलब क्या हो गया, 14:50। ठीक है जी, 14:50 वही तो आंसर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर से हर 30 मिनट के लिए 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है, तो टाइम डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का जी। 30 मिनट में बस जो है रवाना होती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूटी है, तो 10 मिनट पहले गई है जी बस। ठीक है जी, 10 मिनट पहले। अगली बस 9:35 पर, तो 9:35 पर जाना है जी दोबारा से। ठीक है जी, तो 9:35 पर अगर बस जा रही है तो हमें पता है कि इससे आधे घंटे पहले ही बस गई होगी। तो कितने बजे गई होगी वो, 9:05 पर। इसने क्या बोला, 10 मिनट पहले निकल गई। तो अगर 10 मिनट पहले निकल गई तो मतलब ये 10 मिनट बाद आया होगा। तो इसके 10 मिनट बाद टाइम क्या होगा, 9:15। 9:15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस स्टेशन पर पूछताछ नियंत्रक ने किरण को बताया कि अहमदाबाद के लिए प्रत्येक आधे घंटे में बस जाती है। अंतिम बस 5 मिनट पहले गई, 5 मिनट पहले गई बस। अगली बस दोपहर के 2:20 पर जाएगी। ठीक है जी, तो 2:20 पर जानी है बस अगली। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हर बस के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस है 30 मिनट्स का। तो इससे पहले वाली जो बस है वो कितने बजे गई होगी, 30 मिनट पहले इससे, तो 20 मिनट पहले तो 2 बजेंगे, 10 मिनट और पहले 1:50 पर गई होगी। ठीक है जी, इससे आधे घंटे पहले 1:50 टाइम हुआ होगा। तो ये हो गया। तो क्या बोला था इसने, 5 मिनट पहले निकल गई बस, तो 5 मिनट पहले निकल गई तो ये जो है 5 मिनट बाद आया होगा, 1:55 पे। तो 1:55। ठीक है जी, कितने बजे दी जानकारी, 1:55 पर इसको जानकारी दी गई है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन हमने लिए थे, बाकी क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिए जो मेन क्वेश्चन थे। और वैसे ही ये भी कुछ तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी आपके पास आते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।